Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss chapter 1st in science of standard 8th. Crop production and management. फसल उत्पादन एवं उसकी समिति. Means in this chapter we will discuss about food from plants, agricultural practice, increasing crop yield, food from animals. So let's start. फूड इज इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल. मीन्स हमारे उत्तर जीवन के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है. वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. हमें भोजन प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है. एज ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. जैसे कि मानव जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. फूड नीड टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड. मीन्स बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भोजन के लिए भी काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है. मीन्स भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भोजन हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन मानव जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए फूड को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होती है. Now you can see in the figure the farmer and two blocks. What are they doing? What is the farmer doing in the field? Field में farmer क्या कर रहा है? It is plowing. Plowing means ये जुताई कर रहा है. How would this help the soil? ये जुताई soil के लिए कैसे helpful होगी? It increase the aeration. ये क्या करेगी? soil की जो aeration है वायवीय पावर को इंक्रीज करेगी. प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इज़ ऑल्सो इसेंशियल. मीन्स एक प्रॉपर मैनेजमेंट का होना और फूड को लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज डे बाय डे पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. इन दिस चैप्टर वी विल मेनली डिस्कस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड. इस चैप्टर में हम मेनली प्रोडक्शन और फूड मैनेजमेंट को ही डिस्कस करेंगे. How food is produced. So let's start. Food from plants. पौधों से भोजन. Growing plants and rearing animals for food, clothing and other product is called agricultural. Means plants और animals को grow करना, पालना भोजन के लिए, कपड़ों के लिए और other useful products के लिए agricultural कहलाता है. Rearing means होता है पालना. Plants of same kind grown on a large scale for food, clothing, etc. are called crops. Means plants को एक ही तरह के plants को काफ़ी बड़े पैमाने पर उगाना भोजन के लिए, कपड़ों के लिए crop कहलाता है. Means when same kind of crops are grown in a field, then it is known as crop. For example, several plants of maize grown in a large field फॉर्म आ क्रॉप ऑफ मेज. मीन्स एक बहुत बड़े खेत में, बहुत बड़े पैमाने पर एक खेत में मक्का का बोया जाना मक्का की फसल कहलाता है. एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप आर सीरियल्स. मीन्स खाद्य पदार्थ जैसे कि राइस, वीट, मेज. राइस मीन्स चावल, वीट मीन्स गेहूँ, मेज मीन्स मक्का. पल्सेस दालें जैसे कि उड़द, अरहर एंड मूंग बीन. फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल mango, apple, banana, etc. and vegetables such as spinach means palak, potato and onion. Now based on growing season, the crops grown in India can be classified in two categories that are kharif and rabi crop. means growing season के आधार पर इंडिया में क्रॉप को दो कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है, खरीफ एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप are generally planted in June and harvested in October. खरीफ क्रॉप जनरली जून में उगाई जाती है और अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है, मीन्स काटी जाती है. Such as rice, maize, cotton and groundnut are examples of खरीफ क्रॉप. जैसे कि राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट कुछ खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. रबी क्रॉप आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर. रबी क्रॉप जनरली नवंबर में
प्लांटेड की जाती है, उगाई जाती है एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, और अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है, काटी जाती है। वीट, बरले, पी एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स रबी क्रॉप के जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर और चना। नाउ लेट्स रिमाइंड फूड फ्रॉम एलिमेंट प्लांट्स। Growing plants and rearing animals for food and clothing and other useful product is called agriculture. When we grow same kind of crop in a field, then it is known as crop. For example, the plant of maize grown on a large scale form a crop of maize. Students, ग्रोइंग सीजन के आधार पर इंडिया में क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खारिफ एंड रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जनरली जून में प्लांटेड की जाती है एंड अक्टूबर में हार्वेस्टेड होती है, मीन्स काटी जाती है, जैसे कि चावल, मक्का, कॉटन, मीन्स कपास एक्सेट्रा। एंड रबी क्रॉप जनरली नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर एक्सेट्रा। Now we will discuss about agricultural practice. Means before growing the crop, agricultural practice is required. Means crop को grow करने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करने की रिक्वायरमेंट होती है, खेत को तैयार करने की रिक्वायरमेंट होती है। For growing crop grow करने के लिए farmer perform a series of activity. Farmer क्रम में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं in a particular sequence, एक निश्चित क्रम में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ पीरियड के अंतराल में। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और ये एक्टिविटी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाती है। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए फार्मर सबसे पहले क्या करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है, मीन्स मिट्टी तैयार करता है। और सॉइल प्रिपरेशन में भी 3 स्टेप्स आते हैं। प्लाइंग होता है जुताई करना, प्लाइंग मीन्स जुताई करना। लेवलिंग मीन्स व्हेन सम बिग लंप ऑफ सॉइल आर लेफ्ट इन द फील्ड, मीन्स जब मिट्टी के बड़े बड़े लंप मीन्स टुकड़े मीन्स क्लोड, जिन्हें डले कहा जाता है, लेफ्ट रह जाते हैं, देन लेवलिंग इज रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, मीन्स लेवलिंग करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट फार्मर सेलेक्ट द सीड एंड सोइंग द सीड, मीन्स उसके बाद फार्मर सीड सेलेक्ट करता है और उसे बोता है। और सीड बोने के बाद रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की। इरिगेशन में क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। आफ्टर दैट वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, मीन्स उसके बाद उसे वीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिन्हें वीड कहा जाता है, और उन्हें हटाने के इस प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। एंड क्रॉप प्रोडक्शन और फसल की प्रोटेक्ट करने की, देखभाल करने की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग, उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, मीन्स फसल को काटना, एंड स्टोरेज भंडारण, उसे इकट्ठा करना।